रात काली रात है जम्मू कश्मीर के लिए। आज 4 अगस्त है, हम यहाँ निकले प्रोटेस्ट करने के लिए क्योंकि आज की रात को साजिश की गई और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन जो इस मुल्क के आईन ने हमें दी थी, न चीन ने दी थी न पाकिस्तान ने दी थी, उसको इसी तरह लूटा गया जिस तरह श्री राम के मंदिर से चंदा लूटा गया। मगर इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर की कौम जिंदा है। हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल के साथ साथ 370 और 35A की बहाली नहीं करवाएंगे। ये हमारी शनाख्त की बात है, हम इस पे खामोश नहीं रह सकते हैं। कई लोगों की कोशिश है दिन भर स्टेटहुड ताकि लोग बाकी सब भूल जाए। जुल्म सितम जो हो रहा है, अगर गोली चली, हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ तो हजारों लोगों को जेलों में क्यों डाला जाता है? कल हमारे छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर मारे गए, उसके बाद हजारों लोगों को फिर जेल में मारा गया। मिलिटेंट घर से भागा हुआ है, उसके घर वालों के घर उड़ाए जाते हैं, नौकरियों से मुलाजिमों को निकाला जाता है, हमारे हजारों लोग जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, खामोशी है कब्रिस्तान की। ये कैसे चलेगा? अगर ये दावा करते हैं यहाँ हालात ठीक हो गए हैं तो आर्मी को बैरक्स में वापस क्यों नहीं भेजते, सिविलियन एरिया से क्यों नहीं निकालते? इतना जुल्म क्यों है, इतना सितम क्यों है? अगर जो हमने रास्ते खोले थे उस पर कारोबार क्यों नहीं है? सारा सिलसिला ठप क्यों हो गया है? 370 के बाद उन्होंने कहा था यहाँ सब कुछ ठीक होगा, मगर तब से लेके जितना जुल्म जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। और PDP का ही नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज़ है, वो खामोश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मगर जो उनकी शनाख्त है, जो उनकी ज़मीन की रखवाली, उनकी नौकरियों की रखवाली, उनकी शनाख्त की रखवाली 370 जो है उसका ख़त्म होना कोई भी किसी भी कश्मीरी को ये बर्दाश्त नहीं है। और हम इसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे भी, जद्दोजहद भी करेंगे, तब तक मज़ाहमत करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर इस मुसीबत से, इस तकलीफ से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर नहीं आते हैं। ये जब तक वो वापस आएगी, जब तक वो वापस आती है तब तक हम यही हैं। हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे कोई बता रहा है कि जो कोई SP लेडी है, मुझे नहीं मालूम कहाँ की है, वो खुद अगर औरत है, खुद अगर वो लेडी है, तो अगर उसने इल्तिजा के कपड़ों को हाथ लगाया है तो मुझे लगता है उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। ये एक औरत होते हुए अगर उसने इस किस्म की हरकत की है, इतनी नाजायज़ हरकत की है, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है इसके मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अगर एक पुरअमन ये इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? और बताइए, एक तरफ से आपने पुरअमन का ये झंडे 2 लहरें हाथ पर रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ये दोनों झंडे हमारे हैं और ये दोनों झंडे हमें इस मुल्क के आईन ने दिए थे और BJP ने इस झंडे को एक को रखा, इस पे भी यकीन नहीं करती, वो तिरंगे पे उनको यकीन नहीं है, इसको छीन लिया। जब तक ये बहाल नहीं होता है और उसके साथ जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल नहीं होता है, क्योंकि मैं खाली 370 की बात नहीं करती हूँ, 370 हमारे पास पहले भी था, तब भी हमारे लाखों लोग यहाँ शहीद हुए, अरबों की प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर एक मसला है। आप देख रहे हैं पार वाले कश्मीर में भी इस वक्त कैसे हालात हैं। दोनों कश्मीरों में हालात बहुत ख़राब हैं और दोनों मुल्कों को चाहिए, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी, अपने लोगों से बात करे, उनकी जो नाराज़गी उसको दूर करे और जो हमसे छीना है उसको वापस करे और जम्मू कश्मीर को एक बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदा रहने का मौका दे।